बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनूबी लेबनान का इलाका कतीन है, वहाँ पर खड़ा हूँ। और कतीन जो है वो एक देहाती इलाका है, एक बड़ा ये एक कस्बा है। और मैं इस वक्त कतीन का जो क्रिश्चियन चर्च है उसकी एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। आपको पीछे मेरे चर्च नज़र आ रहा है और यहाँ पे अरबी में इस चर्च के बारे में सारी इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है। और ये जो कतीन है इसके आसपास बहुत से अहम इलाके हैं। इस तरफ आपको नज़र आ रहा है कि पहाड़ों पर बहुत से गांव जो हैं वो वहाँ पर भी हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर भी कुछ पहाड़ हैं। और ये जो जनूबी लेबनान के ये जो ऊपर पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को इज़राइल की तरफ से बार बार बमबारी का निशाना बनाया जाता है। ये जो कतीन का इलाका है इस पर 2024 में भी इज़राइल ने हमले किए थे। और इस दफ़ा जो पहाड़ हैं उन पर हमले किए गए, क्योंकि इज़राइल का ख्याल है कि इन पहाड़ों के अंदर हिजबुल्लाह ने टनल्स खोदी हुई हैं, सुरंगें खोदी हुई हैं और उनमें असला छुपाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आज मैं कोई जंगी हालात जो हैं उनको यहाँ पर उजागर करने के लिए नहीं खड़ा। मैं चर्च के सामने इसलिए खड़ा हूँ कि ये जो चर्च है, इस चर्च ने जनूबी लेबनान में जो बेघर होने वाले बहुत से मुसलमान ख़ानदान हैं, उन्होंने इस चर्च में पनाह ली हुई है। और जो चर्च की इंतज़ामिया है वो उनका ख्याल रख रही है। और जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत से ख़ानदान थे यहाँ पर। अब वो ख़ानदान जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस चर्च के अंदर बहुत से जो मुसलमान हैं उन्होंने पनाह ले रखी है। तो आज हम इस चर्च में जो मुसलमान ख़ानदान यहाँ पे जिन्होंने पनाह ली हुई है उनसे भी बात करेंगे। सारे जो हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं। उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो आज दुनिया में माहौल है, बहुत ज़्यादा नफ़रतें बढ़ गई हैं और टॉलरेंस का लेवल जो है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन हमने जनूबी लेबनान जो कि इजरायली हमलों का शिकार है और यहाँ से लाखों लोग जो हैं वो नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में चले गए हैं। तो यहाँ पर एक जो क्रिश्चियन चर्च है उसने कुछ जो जंग से मुतासर होने वाले मुसलमान हैं उनको यहाँ पे पनाह दे रखी है और एक मिसाल कायम की है मजहबी रवादारी की, एक रिलीजियस हारमनी की इन्होंने एक मिसाल कायम की है। तो इसीलिए हम बहुत दूर है ये जगह बैरूत से और इसके इर्द गिर्द इज़राइल के हमले भी जारी हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम इस चर्च में जो मौजूद मुसलमान हैं उनसे बात करें और फिर यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो चर्च की इंतज़ामिया है, यहाँ के जो पादरी साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे जो तकरीबात होती हैं चर्च के अंदर, हो सकता है कि हमें इजाज़त मिल जाए, हम उसको भी कवर कर लें। तो आए अब हम चर्च के अंदर चलते हैं और चर्च के अंदर जिन मुसलमानों ने पनाह ली हुई है हम उनसे बात करेंगे। अब मैं कतीन के इस क्रिश्चियन चर्च के अंदर दाखिल हो गया हूँ और आप देख रहे हैं कि सामने चर्च की बिल्डिंग है और सामने पहाड़ पर आपको एक मस्जिद भी नज़र आ रही है। तो मस्जिद का मीनार भी आपको नज़र आ रहा है और इधर एक चर्च भी है। और यहाँ पे जो सामने जो आबादी है उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि इस जगह पे इजरायली बमबारी बहुत ज़्यादा हुई है तो लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जो चर्च है उसके जो पादरी साहब हैं और बाकी जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना चर्च नहीं छोड़ा और वो अभी तक यहाँ पे हैं। और यहाँ पे अभी तक हर इतवार को यहाँ पे जो एक वीकली सेरेमनी है वो भी हो रही है। अब आप देख रहे हैं घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं। कतीन के इस चर्च में जो मजहबी तकरीब है, सेरेमनी है, वो शुरू हो चुकी है। तो हम आपको पहले सेरेमनी दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जिन मुसलमानों को पनाह दी गई है उनसे बात करेंगे और फिर जो पादरी साहब हैं जो इस वक्त अंदर दुआ कर रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे।
ये जनूबी लबनान का जो इलाका कतीन है, यहाँ पर एक क्रिश्चियन चर्च है और इस चर्च में जनूबी लबनान में जो इजरायली बमबारी से बेघर होने वाले बहुत से जो लबनानी हैं, उनको इस चर्च में पनाह दी गई है। और इन्हीं में से एक जो डिस्प्लेस्ड लबनानी है, इसका नाम नबील है, इनके साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Salam rahmatullah. Ahlan. So, Mr. Nabil, can you tell us what happened to you and how you came to this church? نعم. يعني نحن مثل كل الناس ب2 الشهر من تقريبا 4 أشهر صارت الحادثة عندنا. जनूबी लेबनान में हर एक की तरह मैं भी इसराइली बमबारी से सख्त खौफजदा था। फिर 2 मार्च को मैंने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया और आधी रात को अपनी फैमिली समेत घर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि जाएं तो जाएं कहाँ। मुझे और मेरी फैमिली को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फिर किसी ने मुझे इस चर्च के बारे में बताया और हम यहाँ आ गए। यहाँ की इंतज़ामिया ने हमारी खदमत की। मेरी एक जवान बेटी और बच्चे हैं। हमने यहाँ पनाह ली। यहाँ रहना मेरी और मेरी फैमिली के लिए अच्छा तजुर्बा रहा। लेबनान में सियासतदान लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियनों की इस इबादतगाह में इंतज़ामिया ने हमारे साथ इंसानियत की बुनियाद पर बहुत अच्छा सलूक किया। हम यहाँ 4 माह से रह रहे हैं, लेकिन हमारी मेहमान नवाजी, खदमत और इज्जत में कोई कमी بس नहीं إنه आई। قديش هالجماعة أعطوني أمان وريحوني نعم كبير نعم كبير. Can you tell us what happened to your house in Nebatia and why Israelis targeted your house? الهاوس أنا بيتي بمبنى انضرب نص المبنى. इसराइल की बमबारी से मेरा घर भी तबाह हो गया। इलाके में बहुत सारे घर तबाह हो गए। मेरी बेटी का घर भी तबाह हो गया, जिसका एक छोटा बच्चा भी है। वो भी मेरे साथ नकल मकानी पर मजबूर हो गई। अब हमारे पास अपना घर नहीं बचा और इसलिए यहाँ रहने पर मजबूर हैं। بديل. وعندي شغلي كمان بالنبطية، أنا خياط نسائي كمان مضروب. بقى في إلنا الله. ये जो मिस्टर नबील है, ये जो कतीन का चर्च है, इसके अहाते में वाक़या जो एक गार्डन है, एक बाग है, उसमें ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इस चर्च की देखभाल शुरू कर दी है इन्होंने। यहाँ पर बहुत से इन्होंने पौधे लगाए हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत से फूल लगाए हैं और इनका ये कहना है कि ये इस चर्च को अपना समझकर यहाँ पर अपनी खुशी से काम कर रहे हैं। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनका और इनकी बेटी का घर जो है नबातिया में जब तबाह हो गया, तो तकरीबन 30-40 लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पे इस चर्च में आके पनाह ली। तो जब बहुत से लोग वापस चले गए तो इन्होंने भी कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन जो चर्च के प्रीस्ट थे, पादरी साहब, उन्होंने कहा कि अभी आपका जो घर है वो तबाह है और आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप यहीं पे रहें। और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि ये और उनकी बेटी और इनका नवासा अब ये यहीं पे रहते हैं और अभी तक ये इस चर्च की देखभाल भी कर रहे हैं, इसके कामों में हिस्सा भी लेते हैं। और इनका ये कहना है कि जब नबातिया में अमन हो जाएगा, ये थोड़ा सा अपना घर दोबारा तामीर कर लेंगे तो फिर ये वापस चले जाएंगे। तो ये इस वक्त इनकी एक मुसलमान जो है वो एक क्रिश्चियन चर्च में न सिर्फ उसने पनाह ली हुई है, बल्कि जो चर्च की इंतज़ामिया है उसने उन्हें यहाँ पे काम करने की भी इजाज़त दी और ये अपनी खुशी से ये काम कर रहे हैं। तो ये जो मसीही और मुस्लिम रवादारी है, उसकी एक मिसाल जो है वो आपके सामने है। और ये आपको सब्ज़ मिर्चें इसमें नज़र भी आ रही हैं। और ये क्योंकि अपने इलाके में भी यही काम करते हैं, तो इन्होंने देखा कि चर्च की ज़मीन जो है वो फ़ारग पड़ी हुई है, तो उन्होंने इस चर्च में यही काम शुरू कर दिया है। और जो चर्च की इंतज़ामिया है वो इनसे बहुत खुश है। صار على آخر الموسم في حد منه باذنجان هلا موسم तो جديد. ये बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जो बंद गोभी है उसको भी यहाँ पे प्लांट किया है। बंद गोभी भी इन्होंने यहाँ पे प्लांट किया है। ये देखें यहाँ पे ये कैबेज जिसको हम कहते हैं, ये बंद गोभी। तो ये मिस्टर नबील जो है ये नबातिया में जो काम करते थे, इन्होंने देखा कि ये काम फ़ारग हैं, तो इन्होंने चर्च की ज़मीन पर यही काम शुरू कर दिया। इसीलिए जो चर्च की इंतज़ामिया है वो इनसे बहुत खुश है। नबील साहब ने यहाँ पे फूल भी प्लांट किए हैं, तो ये फूल जो है ये हमें दे रहे हैं। शुक्रन। تكرم حبيبي. सफ़ेद गुलाब, तो वाइट रोज़।
ये इन्होंने यहाँ पे पुदीना जो है बोया हुआ है, पुदीना। तो ये बड़े खुशी से बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्लांट की हैं। सो व्हाट डू यू कॉल इट? نعنع. ना ना, ओके ओके। هيدا اكل. هيدا للاكل. हाँ हाँ। ومنيح مشان التم منيح اذا دخن اي شيء طيب. طيب طيب. थैंक यू. بغير طعمة التم. انت ما عم يطلع لك شيء. It's mint. You know, you when you eat it. ये इस चर्च की इंट्रोडक्शन लिखी हुई है और यूएसएड ने किसी ज़माने में इस चर्च की मदद भी की थी। इसका नाम है सेंट पीटर एंड पॉल्स मोनेस्ट्री कतीन। ये जो कतीन का इलाका है ये जैतून के दरख्तों से भरा हुआ है और इस कतीन का जो चर्च है इसमें भी बहुत से आपको जैतून के दरख्त नज़र आ रहे हैं। अब तो खैर जैतून बहुत सा पाकिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में बहुत जैतून हो रहा है, लेकिन जो जैतून का दरख्त है इसकी खासियत ये होती है कि ये कई सौ साल तक ये दरख्त जो है ये ज़िंदा रहता है। और ये आप देख रहे हैं ये जो दरख्त है ये भी हमें काफ़ी पुराना लग रहा है। अब हम जो कतीन का चर्च है इसके जो पादरी साहब हैं उनसे बात करेंगे। हेलो सर, so what is your name, sir? My name is Father Philemon Silwan, the superior of this monastery here, St. Peter and Paul. Okay. So we learned that your church have given shelter to some Muslims displaced from Nabatea. So we were surprised. So we came here just to see the story. It's a great example of the religious harmony. So can you tell us some details? On the 2nd of March, some people, you know, we cannot say refugees because they are Lebanese and they left their villages and they were on the road all night. And when they called us to have a shelter, we cannot say no because our monastery is always open for everybody. We don't look for domination, Muslim or Christian. We are all human and we are all Lebanese, and we feel we lived together for 4 months and we lived like one family, and we respect each other, each religion, and they can do their prayers, we do our prayers, and we live together, we eat together, and we pass time together. That's our nature here in Lebanon. And Mr. Nabil and his family is allowed to offer their prayers in the premises of this church. Yes, where they are very free. They are free to do their prayers, whatever they feel comfortable. We don't stress anybody when they have their prayers, and they do. We offer our prayers to Allah. Allah is one for everybody. So Mr. Nabil is also allowed to do some work in the church, so you have no objection. No. We told him, you are when I am out, you are the superior of this monastery, and you can do whatever you want. And he feels, Mr. Nabil feels that he's home. That's why when he does this works, he feels like relaxed, and he cannot stress himself because thinking and always on WhatsApp and to see where the bomb where are bombing, and then they were stressed. When they do some work here and they are free to do whatever they want, that's why they feel more comfortable. So what is your message to all the people inside the Lebanon and outside the Lebanon, how to promote religious harmony? What can I say?
So what can I say is we are all human beings. Don't look at a person as Muslim or as Christian. Look at him as his brother in humanity. Live with him with harmony, with peace, and let the religion, everyone live his religious life like he is. Let him grow in his faith like I grow in my faith. And I am not here to make him Christian or him to make me Muslim. We are here to live together like human. I would like to know about the historical importance of this area because there are some villages here whose names are also mentioned in the Bible. Can you tell us something about that? Yeah, our this places here, Jesus put his feet on his in these places, like we have Sur, we have Sidon, we have all villages, especially in the shore of the sea, Mediterranean Sea, and also that here all people used to live together, like with one. بس سلم عليه وبوسه لك شو بوسي نحن ما بنسلم بالايد هيدا باينه هيدا حبيبي ये आप देखें कि नबील मुसलमान है और जो फादर हैं वो एक क्रिश्चियन लीडर हैं दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के खड़े हैं और ये एक मजहबी हाँ ابونا نبيل انا صرت لابونا شو سماني قلت له مارون انا لابونا مارون اسمي نبيل انا مسلم شيعي وانا هون ماروني صرت نص ماروني ونص مسلم لانه هاي المعامله هيك وابونا حيصير نص مسلم ونص الله يطول بعمره لك يطول عمرك ابونا بطرس مريض सल्लमत अलैहि अबूना बतूर ये नबील साहब ये कह रहे हैं कि मैं एक शिया मुस्लिम हूँ लेकिन अब फादर जो है मुझे भी एक फादर समझते हैं और मैं भी फादर नबील बन चुका हूँ सो फादर कैन यू टेल अस दैट हाउ लॉन्ग ही कैन स्टे हियर I told him, you cannot stay more than 3 years. جملة عم زبلة لك ما فيكش ممنوع تقعد أكثر من 3 سنين. قال لي هي والله so his home is still destroyed Yeah. so he will rebuild He it is welcome. He is welcome with his طول family. بعمره. We are all one فعلا. family here, فعلا. and we live like a family. जनूबी लेबनान के इलाके कतीन के एक क्रिश्चियन चर्च में जो मजहबी रवादारी की एक अजीम मिसाल कायम की गई है वो मिसाल आपने अपनी आँखों से देखी और अभी भी इस चर्च के अंदर जो इनकी सेरेमनी है इनकी मजहबी तकरीब है वो चल रही है और यहाँ पर बहुत से जो बाइबल की आयत हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं और ये अरबी में लिखी हुई हैं और अंदर जो पादरी साहब हैं उन्होंने जो बातचीत की वो भी अरबी में कर रहे थे तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ के जो मुसलमान हैं क्रिश्चियन हैं द्रूज़ हैं और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग हैं और इवन जो मुसलमान हैं उसमें सुन्नी भी हैं शिया भी हैं सबकी ज़ुबान एक है तो ये एक तो इनकी ज़ुबान एक है फिर इनका कल्चर भी एक है इनके मज़ाहिब जो हैं और फ़िरके मुख्तलिफ हैं तो इसी वजह से इन्होंने जो माजी के तल्ख़ तजुर्बात हैं उनके बाद इनको ये एहसास हुआ है कि ये मज़हब की बुनियाद पे जो आपस में लड़ना है ये ठीक नहीं है ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ साउथ लेबनान यहाँ पर एक ज़माने में साउथ लेबनान लिबरेशन आर्मी होती थी जिसमें क्रिश्चियंस थे और उसमें दुरूस थे और वो इज़राइल के साथ मिलकर वो जो हिज़्बुल्लाह है उससे लड़ाई करते थे और आपस में एक दूसरे के लोगों को मारते थे और ये जो जगह है कतीन यानी कि साउथ लेबनान का जो इलाका है यहाँ पे इसराइल का कब्ज़ा था क्योंकि इसराइल को जो बहुत से मुकामी क्रिश्चियन थे उनकी मदद भी हासिल थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को एहसास हुआ कि इसराइल जो है वो एक ऑक्यूपेशनल फ़ोर्स है और उसने
यहाँ पर आए थे वो कि जी यहाँ से दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है, लेकिन उसके बाद उनको यहाँ पे ये जगह जो है अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि अब इसको हम ग्रेटर इज़राइल में शामिल कर लेते हैं। तो उन्होंने जब यहाँ पे कब्ज़े को मुस्तकिल करने की कोशिश की तो फिर जो यहाँ के मुसलमान हैं, क्रिश्चन हैं, इन्होंने इकट्ठे होकर उनके ख़िलाफ़ मज़ामत की और उनको निकाल दिया। तो ये जो अब यहाँ पे इस वक्त साउथ लेबनान में जो सूरत हाल है आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जो एक माजी की साउथ लेबनान लिबरेशन आर्मी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और इसकी मिसाल जो है वो आपने देख ली। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लेबनान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुछ पाकिस्तानियों से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में वो क्या देखते हैं, उनको पाकिस्तान से क्या तवक्को है कि पाकिस्तान जो है लेबनान में अमन कायम करवाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। तो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब हम जनूबी बैरूत के इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराऊँगा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो यहाँ पर कई दहाइयों से लेबनान में मुकीम है और उनका नाम है डॉक्टर मुनीर खालिद। और डॉक्टर मुनीर खालिद का ताल्लुक़ मुल्तान से है। बहावलपुर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया और 1982 से यहाँ पर मुकीम है। पाकिस्तान वापस गए लेकिन फिर दोबारा यहीं पे आ गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर साहब। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप 1982 में यहाँ पे आए, तो कैसे आए आप लेबनान में? यहाँ पर फ़लस्तीनियों के एड के लिए। तो सारी ज़िंदगी जो है हमारी उनके साथ ही गुजरी और जो हमारी तंजीम थी जिसमें हम थे वो नेशनल का जो है फ़लस्तीन कमांड्स, उनके लीडर जो थे अहमद जबरील, उनके अंडर में तकरीबन 2000 तक हमने जो है ना उनके साथ काम किया और जितने भी ऑपरेशन वगैरह इसराइल के ख़िलाफ़ होते थे तो उनके जितने भी दोस्त थे हमारे इन्वॉल्व होते थे उन ऑपरेशंस में, वो इन्हीं की तंजीम के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा उनके साथ और अभी तक यहीं पर हैं लेबनान में, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब इसमें मुझे याद है कि 1982 में भी इज़राइल ने हमला किया था लेबनान पर, साउथ लेबनान पे कब्ज़ा कर लिया, 2000 तक कब्ज़ा बरकरार रहा। फिर उसके बाद उस दौरान में 1993 में भी लड़ाई हुई, 1996 में भी लड़ाई हुई और फिर 2006 में फिर इज़राइल ने हमला किया, फिर 2024 में हमला किया। बार बार इज़राइल जो है वो लेबनान पर हमला करता है और साउथ लेबनान पे कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। इसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि यहाँ पर जो हैं साउथ के लोग, उनका इरादा जो है वो इरादे बहुत पक्के हैं। वो अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते और इसराइल जो है वो इन इलाकों को जो है ना लेना चाहता है ताकि उसका जो है ना ग्रेटेस्ट इसराइल जो है वो बने। और उसमें लेबनान, वो सीरिया के कुछ इलाके, कुछ उर्दन के इलाके, मसर के इलाके, सऊदी अरब और इराक़, ये ग्रेटेस्ट जो है इसराइल बनाने के चक्कर में है। तो इसलिए जो है ना इन इलाकों को लेने के लिए उसे, ताकि वो अपने जो है कंटोन जो है यहूदियों के यहाँ बनाए, मुसाद के और ये सहायने जो हैं। और इस सिलसिले में जो है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि इन लोगों के इरादे टूट जाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन इलाकों के लोग जो हैं उनके इरादे अपनी ज़मीन के साथ इतने पक्के हैं जैसे हमारे पाकिस्तानियों के कश्मीर के साथ और पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा, आप साउथ में भी काम कर चुके हैं, तो साउथ में इज़राइल जो है वो 18 साल पहले काबिज़ रहा, फिर उसको वापस जाना पड़ा। अब एक दफ़ा फिर उसने साउथ लेबनान के इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है। आपको लग रहा है ये वापस चला जाएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि अभी देखें ना कि एक छोटा सा एक बेस है कि 1982 में तकरीबन 6-7 दिन के अंदर अंदर जो है इसराइल बैरूत तक पहुंच गया था और अब जो है तकरीबन ये लगा लें आप कि 2024 से लेकर अब तक वो तकरीबन 6 किलोमीटर का इलाका जो है ना, 7 किलोमीटर का, वो क्रॉस नहीं कर सका। और अभी जो है कुछ अरसा पहले यहाँ पर इसराइल के लोग मिन्नतें करते थे कि यहाँ पर हमारा पानी का जो है सप्लाई करने वाला पाइप टूटा हुआ है, प्लीज़
मैकेनिज़्म और दूसरी जितने भी हैं अपना जो इस सीज़ फायर के फेवर में थे कि जी वो हमें दें ताकि हम वो पानी सप्लाई कर सकें, तो उसकी इजाज़त नहीं देता था। अब देखें कि मसला उलट चुका है। अभी वही इसराइल जो है ना वो मिन्नतें कर रहा है कि हिज़्बुल्लाह जो है ना उनसे बात करें ताकि हम अपने जो है मरे हुए आदमी जो हमारे टैंक्स में हैं वो हम वापस ला सकें, कि ना कि कुव्वत जो है वो उसका एक हमेशा जो है ना रुख वो हवाओं को भी मोड़ देता है। तो इस वक्त जो है जो लोग अगेंस्ट हैं इसराइल के इस वक्त लड़ रहे हैं उनके इरादे पक्के हैं, इसलिए जो है अब देखें कि सियासत बदल चुकी है और सीज़ फायर हो चुका है कल शाम से। अभी तक जो है किसी किस्म का कोई जो है ना इसराइल की तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। तो ये पता चलता है कि दो कुव्वतें जो हैं वो मुतवाज़ी हैं तकरीबन इरादों की वजह से। अच्छा, ये बताएं कि हिजबुल्लाह जो है उसका जो मिलिट्री विंग है उस पर लेबनान की हुकूमत ने ये मार्च में पाबंदी लगा दी थी, लेकिन हिजबुल्लाह पार्लियामेंट में भी मौजूद है, कैबिनेट का भी हिस्सा है, और ऐसा लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ सियासी ताकतें जो हैं वो हिजबुल्लाह का मिलिट्री विंग न सिर्फ ख़त्म नहीं करना चाहती, वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह डिसआर्म हो जाए, वो अपने हथियार फेंक दे। तो ये अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया, अभी भी हिजबुल्लाह लड़ रही है इसराइल के ख़िलाफ़। इसकी क्या वजह है? हिजबुल्लाह की असल ताकत ईरान है या कोई और है? नहीं, उनकी असल ताल तो अपनी अपने, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग शहीद हुए हैं या जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो तो लेबनीज़ है ना। तो उसमें यह है कि इंसान अपने इरादे से अपने अपने जो कहते हैं अपने रिज़्क़ की हिफाजत के लिए लड़ता है। तो ये तो अपने रिज़्क़ की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है नॉमिनेट है कि ईरान को एड करता है, लेकिन हैं तो लेबनीज़, ये उनका हक बनता है। और ये उम्मुल मुत्तहिदा जो है उसके भी ज़रिए से ये है कि आप अपना जो है जो भी आदमी आपकी किसी चीज़ पर हमला करता है और कब्ज़ा करता है आपके मुल्क में, आप उसका जो है ना जवाब दे सकते हैं। ये तो सारी दुनिया में सबको पता है। और इंटरनली जो है देखें ना, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। जनूब के जितने भी लोग हैं वो लेबनान में आए हैं, अपने अपने बैरूत में या दूसरे इलाकों में गए हैं। लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उन्हें अपने घरों में रखा, उनके खाने का बंदोबस्त किया। तो इससे पता चलता है कि यकजहती जो है लोगों में वो बहुत अच्छे तरीके से है। किसी किस्म का किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहरहाल वो लेबनीज़ हैं। एक चीज़ समझाएं हमें कि 1982 से लेके और 2000 तक जब इसराइल का कब्ज़ा था साउथ लेबनान पर, तो उस ज़माने में एक साउथ लेबनान लिबरेशन आर्मी थी जिसमें क्रिश्चियंस थे, द्रूज़ थे, और वो इसराइल को सपोर्ट करते थे। अब वो साउथ लेबनान लिबरेशन आर्मी नहीं है। तो ये जो यहाँ के मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में और द्रूज़ में अब एक यकजहती पैदा हुई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, नहायत में जो है वो हम वतन है, और ज़ाहिर है अगर किसी को तकलीफ़ होती है जिस्म के किसी हिस्से को, दूसरे को भी तकलीफ़ पहुँचती है। तो उन्हें पता है कि यहूद जो हैं, ये जो हैं सहायन हैं, इनका जो है बिल्कुल जो है ना यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कभी भी जो है किसी भी स्टेटमेंट पे जो है ना अमल नहीं किया। जितने भी करारदातें पास हुई हैं अब तक, किसी पर भी उन्होंने, अब देख लें आप फ़लस्तीन में 1992 से लेकर अब तक ओस्लो जितने भी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने आपको जो है ना 36% जो ना इलाका देना है। अब देखिए हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं उनके पास 6-7% भी नहीं बचा। तो कैसे आदमी यकीन कर सकता है कि ये इन लोगों पर एतमाद किया जा सकता है, यहूदियों पर, कि ये अपनी जगह पर जो है अपने फ़ैसलों को बदल सकते हैं और ये सच्चा साबित हो सकता है कि ये लोग अमन पसंद हैं। ये बिल्कुल अमन पसंद लोग नहीं हैं। अच्छा, अब आखिर में मुझे ये बताएं कि आप एक दफ़ा पाकिस्तान वापस भी गए थे जी जी। कि अब आपने पाकिस्तान में रहना है, लेकिन फिर वापस लेबनान में आ गए। तो लोग लेबनान से भागते हैं, आप लेबनान में फिर वापस आ गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। इनमें जो है यकजहती, इनमें मोहब्बत, एक दूसरे से मिलना उठना बैठना गुड। और इसलिए जो है बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं और उनका माहौल, उनका उठना बैठना यहाँ के लोगों से था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जब वापस जाना है, तो फिर वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है। अब ये बताएं कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, आपको लगता है कि इससे लेबनान में भी अमन कायम हो जाएगा? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो है अपनी कंडीशन ये रखी हुई है ना कि अगर आप लोग सीज़ फायर नहीं करते लबनान में तो हम जो है हॉर्मस स्ट्रेट इसको बंद कर देंगे। तो इससे पता चलता है कि जो उनका फर्स्ट कंडीशन जो है ईरान की वो यही है कि यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए और इसराइल को जो है ना वापस अपनी टेरिटरी में वापस जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये ठीक हो, ऐसा मसला हल हो और लोग अपने घरों में जाएं और अमन व अमान से रह सकें। बहुत शुक्रिया। और हमने डॉक्टर मुनीर खालिद से बात की। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बैरूत जाएंगे और बैरूत में कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त मैं बैरूत के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे बैरूत सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं और मेरे पीछे जो आपको एक टीम नज़र आ रही है इसका नाम है 11 ब्रदर्स। और ये जो 11 ब्रदर्स है इसकी इनफरादियत ये है कि इसमें पाकिस्तानी भी हैं और इसमें इंडियंस भी हैं और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो अमेरिकन्स भी हैं और लोकल्स भी हैं और ये जो हैं ये इसके इंचार्ज हैं और इनका ताल्लुक़ अमेरिका के साथ है। तो सबसे पहले हम ये जो 11 ब्रदर्स एक टीम है जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन इकट्ठा खेलते हैं और सामने मैच भी हो रहा है, तो इनसे पहले बात करते हैं जी। टीम के आप कप्तान हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? माजिद। माजिद साहब, ज़रा अपनी टीम के बारे में कुछ बताएंगे कि ये टीम आपने कैसे बनाई है? ये टीम हमने 2010 में शुरू किया था इधर से क्रिकेट खेलना हमने। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बस कुछ लड़के मिलते रहे, फिर हमने एक टीम बना ली। कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियन थे, फिर एक इंडिया की टीम थी, फिर पाकिस्तान की टीम थी, फिर दोनों हमने कंबाइन कर ली। वो भी सही नहीं थी और हमने एक फिर 11 ब्रदर उसका नाम रख लिया। तो 10-12 साल से हम यही इसी तो ये बैरूत सुपर लीग में कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? इस वक्त अभी 8 टीमें हैं। 8 टीमें हैं। अच्छा, तो आपकी टीम का कोई इंडियन मेंबर कौन? राजू भाई आ जाओ, वाइस कैप्टन है हमारे। अच्छा, वाइस कैप्टन है मिस्टर राजू। तो आप इंडिया में कौन से इलाके से हैं? पंजाब से सर। पंजाब कौन सी जगह से? जोगा से, मानसा जिला। अच्छा, तो ये जो आप इकट्ठे खेलते हैं यहाँ पे, तो इधर आप एक टीम में इकट्ठे होके तो कभी श्रीलंका के साथ खेलते हैं, कभी किसी के साथ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपस में? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? अच्छा, हमारा बोली लैंग्वेज एक है, हमारा खैर है ना, सपीना खाना सब कल्चर एक है, तो प्रॉब्लम कैसे होगी? अच्छा, बहुत बढ़िया है, सभी हम एक साथ ब्रदर जैसे ही रहते हैं। अच्छा। So, can I talk to you? Sure. What go is your for it. name? I'm Brother Michael, Okay. from the Jesuit Fathers. So can you tell us that you are the organizer of this tournament? So how do you facilitate them? More than the tournament, this is a space where cricket happens every week and has been happening for years as part of a broader migrant center that the Jesuit Church here organizes. So this is a space where migrant workers... This place is owned by the church? In part, yes. Okay. Yeah. So, Okay. yeah. So you encourage them to play cricket together? Absolutely. This is their space, right? This is the one day people get off after they work hard all week. And so this is the place people come together, play cricket, relax a little bit, and build a community. Can you tell us that how did you organize this cricket tournament? My name is Sugat Priyanta Fernando. I'm from Sri Lanka. I came to Lebanon in 1996. So in 1996, there were a lot of cricketers are here, a lot of Sri Lankans and Pakistan and Indians are here. So we used to play a lot of cricket. We used to play here, this area as well, but like 6 years ago, for any reason, we lost the place. Once you lost the place, the cricket all disappeared. Then after that, for a chance, we got a father. He came from Sri Lanka. His name is Father Richard. So he came to this church. Then, because he is the cricket lover, as a Sri Lankan, you know, then he tried to find out who are the cricket players are here in Lebanon. So he found me. And he gave me a call. And they said, Fernando, they called me Fernando. So what was the issue? I said, we lost the space, so that's why there is no cricket at all. So he managed to talk to the fathers of this church. You know, they came from USA, and this church basically belongs to the migrants. They're helping for the migrants. So they realized the cricket is some kind of a big thing for the community. So somehow they managed to give us this space. This is how we got this space in 2023. So since I know Majid, been a long time, I mean, I'm a friend of him for 20 years, and he's the one of the best left-hander in Lebanon. Yeah, he's a very, very well talented, and he's a very respectable guy. So we got some Sri Lankans came up with the teams, and of course the Majid get another team.
And the best thing was there is they come with the Indian and Pakistani together. This is the best thing is happened in this playground. Everybody prays because these guys, the way that they play. By the way, they are the champions. Huh? They all the time they won all the champions last 3 years. They are a very good team and they are very good people. So organizing tournament is like like every year we have like 20 teams, 10 almost 10 men's, and we have almost 10 or 12 women's team play. So each team they organize tournaments every summer, like 4 or 5 tournaments per year. So whenever we have a tournament, they ask me the permission and how we going to organize, and all sort of things. So I'm kind of working with the cricketers here, and I'm working with the church as well. So it means like I am a coordinator with the church, and this is how these things happen. आपका क्या नाम है जी? मुदस्सर इकबाल, मुदस्सिर इकबाल साहब, आप कौन से इलाके से हैं? लाहौर पाकिस्तान से। लाहौर से। तो आप क्या करते हैं? मेरी टीम में हम क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बैटिंग भी है, सम टाइम बॉलिंग भी है। अच्छा। या और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बिंदु है जी। बिंदु जी। आप इंडिया से हैं? जी इंडिया से। तो ये मुदस्सिर साहब के साथ तलकार ठीक है आपके? जी ठीक है, ब्रदर है हमारी। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदर है जी। हाँ? इंदर। अच्छा, आप किस इलाके से हैं? पंजाब तो। पंजाब से। ठीक है। आप किस इलाके से? इंडिया पंजाब से, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ जी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है इंडियन? बहुत अच्छा है। सभी मिलजुल कर रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका सभी आप देख ही रहे हैं कैसे ये इनकी फ्रेंडशिप है, जो फेलोशिप है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो पिछले साल जब जंग हो गई थी दोनों कंट्रीज की आपस में, तो आपकी तो नहीं जंग हुई आपस में? नहीं यहाँ का उसमें जंग होगी, तो हम रल मिलकर खेल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है ये। अच्छा। आप कुछ बताएंगे इसमें? जी मेरा नाम शहराज है और मैं गखड़ मंडी का रहायशी हूँ। ऐसे ही इधर सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम ऐसे ही यानी कि आते हैं, मैच वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, तो बाद में ऐसे ही। आप स्पेक्टेटर हैं, तमाशाई हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी स्पेक्टेटर के तौर पे हैं या आप ऑर्गेनाइजर हैं? नहीं सर, मैं टीम का मेंबर हूँ और 2024 में मैं आया लेबनान में, और मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट पे एज अ सिविल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बनीगाला से मेरा ताल्लुक़ है। बनीगाला इस्लामाबाद? जी। लास्ट टाइम आपसे 2018 में मुलाकात भी हुई थी वहाँ पे। माजिद भाई, ही इज़ फ्रॉम माय मदर विलेज काहोटा। सो इन्होंने मुझे ट्रेस आउट किया और फिर मुझे यहाँ पे बुलाया खेलने के लिए। पिछले 2 साल से मैं यहाँ खेल रहा हूँ और इन्जॉय करता हूँ। गो के टफ़ जॉब है हमारा, लेकिन बजाय रेस्ट करने के मैं प्रेफर करता हूँ कि आके यहाँ पे संडे अपना यहाँ इन्जॉय करूँ। आपका क्या नाम है? आसिम। तो ये अच्छा, पाकिस्तानी पंजाब। अब मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ, अभी मैंने इंडियन भाई से भी पूछा है। जी। जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो आपकी तो आपस में लड़ाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग तो बरादराना रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोई ऐसा तो इशू नहीं है। एक दूसरे के साथ उठते बैठते, खाते पीते, कंबाइन ही होते हैं। हर सैटरडे वीकेंड पे जो है ना हम इकट्ठे होते हैं, तो कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा। जी बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो आजकल लेबनान में हालात हैं, तो इजराइल रोज़ाना हमले कर रहा है, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, फ़िलहाल तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है, क्योंकि ये एरिया सेफ़ है। उस साइड पे है, लेकिन इधर कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल तो हम आपके सामने ये एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी। आपका क्या नाम है? मुबीन अख्तर, पाकिस्तान, पंजाब। अच्छा। तो मुबीन साहब क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ इधर। अच्छा। तो आप लेबनान क्यों आए हैं? इधर तो लड़ाई हो रही है, आप इधर क्यों आए हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं इधर। अच्छा। हाँ जी। आप तो लगते ही 20 साल के हैं, तो 20 साल से हैं यहाँ पे? नहीं, 40 साल उम्र मेरी। 20 साल हो गए हैं। ये मेरी बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। फैमिली इधर ही है। अच्छा, फैमिली के साथ है? हाँ जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? नहीं, माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट ये है कि he get married with a Bangladesh woman, so they are very happy living together. आपका क्या नाम? मेरा जमाल ज्ञानी, झेलम से हूँ। अच्छा, आप झेलम से हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? उमर नियाज। उमर नियाज। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं? जी, मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलर भी हूँ, बैट्समैन भी हूँ। अच्छा। जी। तो ये जो लेबनान में जो सूरत हाल है, इससे कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है पाकिस्तानी जिधर भी चले जाएं डरते नहीं हैं। हालात जिस तरह के भी हों, लड़ते हैं हालात के साथ। ठीक है। अच्छा, आजकल पाकिस्तान की कोशिश से अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात हो गए हैं। अब स्विट्ज़रलैंड में कोशिश की जा रही है कि सब मिलकर लेबनान में भी अमन करवा दें। क्या तवक्को है आपकी? अच्छी बात है जी, बहुत अच्छे कर रहे हैं पाकिस्तान, जो भी कर रहा है। आपको पता है इस टाइम बहुत अच्छा ये मैसेज है सबके लिए।
क्या लगता है जी आपको कि पाकिस्तान को रोल प्ले कर सकता है, लेबनान में अमन कायम हो सकता है? सर कोशिश तो करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि अगर दूसरी जगह पे कर रहा है तो यहाँ भी पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे अपना रोल प्ले करे। क्यों, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में? कोशिश पाकिस्तान को करनी चाहिए कि हो सकता है कोई न कोई हल निकल ही आए। अच्छा, क्यों जी? हो सकता है, इंशाल्लाह करेगा पाकिस्तान, करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी पाकिस्तान कर रहा है कोशिश, अच्छा, नज़र आ रही है जी। हम फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लेबनानी लोग हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान होने के लिए। अच्छा, बहुत तो ये आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में सुलह कराई उससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पहले लेबनानी जो है वो पहले भी आपसे प्यार करते थे, आपको ज़्यादा प्यार करते? अब ज़्यादा करते हैं जी। अच्छा, क्या कहते हैं वो? बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान जो सालसी की पेश कर रहा है, बहुत अच्छी कोशिश है पाकिस्तान की। इससे हमारी जो इज़्ज़त है वो ज़्यादा होती है। जो मिस्टर लोग हैं वो हमसे अप्रिशिएट करते हैं। अब तो ये लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे सरों का ताज हो। पाकिस्तानियों को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग, ऐसे हर वक्त, पाकिस्तानी हमेशा मैंने जो देखा है इनको कि अगर वो किसी कंट्री से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान है। ओवरऑल जितनी भी हमारी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उनका सारा जो नज़र होती है जब भी किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो बैक पाकिस्तान को देख रहे होते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त रोल प्ले भी कर रहा है, मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हम लोग। जैसे आजकल आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं और जो पाकिस्तान में हालात हैं, तो उसके लिए वो ठीक होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। तो ये जो ऊपर ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन की आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि इधर हालात ठीक है, इधर ड्रोन आपके ऊपर क्यों घूम रहा है? जी ये तो पिछले 2-2.5 साल से घूम रहा है, लेकिन ये है कि मैं इस कौम को सलाम करता हूँ कि जो इन हालात में जब मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और ये अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें उसी तरह से कंटिन्यू वेडिंग्स हो रही होती हैं, शादियाँ हो रही हैं। आई थिंक ये यूज़ टू हो चुके हैं इस माहौल से, लेकिन ख़त्म होना चाहिए। और जैसा कि कल सुनने में आ रहा है कि सीज़ फायर हो गया है बाकायदा, तो आज फिर अटैक्स हुए हैं साउथ लेबनान में। भाईजान ये जो ऊपर ड्रोन घूमता है, इसकी आवाज़ आती है, इससे आपको परेशानी तो नहीं होती? परेशानी क्या होनी है, इनका काम है ये करना, हमारा काम है खेलना। हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्या करें भाई। ड्रोन तो एक्चुअली सर हर टाइम ही इधर घूमता है, नाइट में, दिन में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाहिए में मारता है ना, जहाँ वो जनूब में दाहिए में जहाँ वो लोग रहते हैं हिजबुल्लाह के, वहाँ मारता है। यहाँ इन लोगों को कोई नहीं, जो क्रिश्चियन एरिया ना वहाँ नहीं होता। अच्छा, क्रिश्चियन एरिया में नहीं डालता। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे क्रिश्चियंस की और मुसलमानों के भी आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जिस तरह आपके और इंडियंस के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी जी, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में। तो ये आपने देखा जी कि 11 ब्रदर्स के नाम से एक टीम जो है जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, वो यहाँ पे एक मैच खेल रहे हैं। और बाकायदा जो टूर्नामेंट जो है इसमें ट्रॉफियाँ भी रखी हुई हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में इनकी तकरीब तकसीम इनामात भी होगी। तो ये जो लेबनान की जो सूरत हाल है, इसमें हमने आपको बार बार दिखाया है कि एक तरफ लेबनान को जंग का सामना है, यहाँ पे रोज़ाना इसराइल के हमले होते हैं। दूसरी तरफ ये अपनी जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो बड़े नॉर्मल तरीके से गुजारते हैं। खेल कूद भी करते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल भी करते हैं। और यहाँ पे बैरूत सुपर लीग भी हो रही है, और बैरूत सुपर लीग का जो अहतमाम है वो एक चर्च के अहाते में है। यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ हमने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है सर के ऊपर ड्रोन घूम रहा है, लेकिन उनको उम्मीद है कि पाकिस्तान की कोशिश से अगर अमेरिका और ईरान में सुलह हो सकती है तो लेबनान में भी अमन कायम हो सकता है।